जा रही हूँ किडनी फंक्शन टेस्ट, या जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको एब्रीवेट करते हैं डॉक्टर RFT से या KFT से। तो अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट आई है KFTs या RFTs, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर आपसे या पेशेंट आपसे जो टेस्ट करवाना चाह रहा है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं जिसको हम चेक करके हमें पता चलता है कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, या किडनी में कोई डिफेक्ट है, तो वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक बेसिक, बस बहुत ही बेसिक सा शेयर करने जा रही हूँ किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ताकि जब हम टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये टेस्ट हम किडनी फंक्शन टेस्ट या ये जो टेस्ट है ये हम क्यों कर रहे हैं किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए। यानी कि उस टेस्ट की जो भी टेस्ट उसमें शामिल है वो जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किडनी का। किडनी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है, क्योंकि ये एक तरह से बॉडी की आप कह सकते हैं कि सफाई जो होती है वो इस ऑर्गन के थ्रू होती है, कि जितना भी वेस्ट जो है और स्पेशली जो लिक्विड वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू ये जो है किडनी जो है वो रेडी करती है या प्रिपेयर करती है। तो किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी क्लीनिंग है या जितना भी जो वेस्ट है वो थ्रू किडनी जो है वो प्रिपेयर होके फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी क्या है कि किडनीज आर पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। पेयर्ड का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर दो किडनी मौजूद हैं, एक किडनी मौजूद है बल्कि दो किडनी मौजूद है, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, और खास तौर पे ये पेट के पिछले हिस्से में निचली साइड पे पिछली तरफ ये मौजूद होती है। तो किडनी को जब आप काटते हैं ऊपर, जब इसका स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपकी लैब में आपको कभी दिखाया गया हो किडनी का, किसी भी किडनी का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कि जो उसका आउटर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो उसका इनर रीजन होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। यानी कि जो उसके बाहर वाले हिस्सा जो है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मेड्यूला बोलेंगे। ये मैंने एक बहुत ही रफ डायग्राम आपके साथ शेयर की है समझने के लिए। तो उसके अलावा अब इस किडनी के अंदर क्या चीज है जो मेजरली ये सारा काम कर रही होती है, मतलब फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो वो इसका जो किडनी का मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस करता है एक्सक्रीशन का ऑफ वेस्ट का। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, वो है नेफ्रॉन। तो हर किडनी के अंदर तकरीबन जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होती हैं। और ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये जो होता है ये फैला होता है, कुछ कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा जो है इसका मेड्यूला में मौजूद होता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो आप देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये रेड कलर के जो है कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, तो ये होता है ग्लोमेरुलस। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप चाय बनाते हैं और क्या कहते हैं, जब चाय को आप छानते हैं ताकि पत्ती जो है वो चाय के अंदर मिक्स ना हो जाए, तो
ये जो ग्लोमेरुलस है ये भी इसी तरह एक वो छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन जिसे हम बोलेंगे वो काम करेगा। ये क्या करेगा कि जो बड़े इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे बॉडी के, ये उनको आगे नहीं जाने देगा, ये उनको फिल्टर कर लेगा, रोक लेगा, और जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेस्ट होगा ये उसको आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देगा। और उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो उसका सेकंड पार्ट है, हाँ, और उससे पहले ये ग्लोमेरुलस को कवर किसने किया होता है, ये किया होता है बूबमैन कैप्सूल, इसे हम बोलते हैं बूबमैन कैप्सूल। इसने ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है, सी शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा, जो बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम कहते हैं कि हाईली स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं, ये उनको क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगी या जितने भी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल बॉडी को चाहिए होते हैं, ये उनको फिल्टर कर लेगा, यानी कि ये उनको आगे नहीं जाने देगा। और जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेस्ट होगा ये उसको आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देगा। तो इसी तरह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो भी क्या करेगा कि जो इम्पोर्टेंट होंगे प्रोटीन, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल इम्पोर्टेंट प्रोटीन होंगी या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या कोई भी विटामिन जो होंगे, ये उनको भी दोबारा रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा। और जो बाकी वेस्ट रह जाएगा जैसे यूरिया, क्रिया, यूरिक एसिड, इस तरह के वेस्ट को ये आगे से लूप ऑफ हिंडल के थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेजेगा। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एंड पे देखेगा कि कौन सी चीज जो है वो बिल्कुल वेस्ट है बॉडी के लिए, तो वो उसी तरह उनको कलेक्टिंग डक्ट में भेजेगा। कलेक्टिंग डक्ट से वो पेल्विस में आएंगी और पेल्विस से वो यूरिटर में आएंगी और यूरिटर से वो जो है यूरिनरी ब्लैडर में आपके एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो स्टोर हो जाएगा और फिर यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से नेफ्रॉन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अगर आप गौर कर रहे हो तो मैंने ग्रीन मार्क से थोड़ा लेबल किया हुआ है, एक पोर्शन को, ऊपर वाले नेफ्रॉन के पोर्शन को मैंने लेबल किया हुआ है। तो ये मैंने इसलिए लेबल किया है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर फ्लो करता है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो जो इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है यानी कि जिसमें ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको कॉर्टेक्स रीजन में नजर आएगा, जबकि जो नीचे वाला लूप ऑफ हैंडल और कलेक्टिंग डक्ट रीजन जो है ये आपको मेडुला में नजर आएगा। तो अब आपको इस स्ट्रक्चर से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसी तरह आपको फंक्शन भी समझ आ गया होगा कि 3 बेसिक फंक्शन है किडनी के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जैसे भी मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल फिल्टर करेगा, उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन होगी और उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाएगी। तो बेसिकली किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वेस्ट एक्सक्रीशन कर रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर रही है और रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जैसे ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल जो वो रीअब्सॉर्ब होंगे जिसमें ये पोटाशियम, सोडियम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेन रोल परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस में, तो ये जो है ये रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को। तो इस तरह डिफरेंट फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो किडनी परफॉर्म करती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। तो ये तो था एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर और फंक्शन किडनी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो कौन से टेस्ट हैं जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूडेड हैं,
उनमें है यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड। इन तीनों को हम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड आर वेस्ट प्रोडक्ट्स formed in the body as a result of degradative metabolism of nucleic acid, amino acid and proteins. नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या है? वो है वेस्ट प्रोडक्ट। वो कब बनेंगी? जब न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो जब टूटेंगे तो वो इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि ये नाइट्रोजन कंटेन करती हैं, ये तीनों यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, तो इस वजह से हम इनको नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इनकी एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का। तो इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट में जो सबसे बेसिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हर लैब में, वो जो है वो है यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ताकि चेक करने के लिए कि जो प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो रही है वो प्रॉपरली किडनी से एक्सक्रीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन तीनों में से किसी का भी लेवल ज्यादा होगा तो वो जरूर इंडिकेट करेंगे कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कौन सा हिस्सा उसका जो है वो अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, वो भी किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। क्योंकि यूरिन एक्सक्रीशन क्या है? यूरिन जो है, जैसे हमने पढ़ा कि वो किडनी से पूरा रेडी होके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है थ्रू यूरिटर और एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर आप यूरिन रूटीन में कुछ भी देख रहे होंगे हाई प्रोटीन, या फिर आप स्पेशली एल्बुमिन जो है, और उसके अलावा अगर आप माइक्रोस्कोपी में कास्ट क्रिस्टल्स या बैक्टीरिया या पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स या रेड सेल्स, कोई भी चीज एबनॉर्मली हाई देखेंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा किडनी फंक्शन एबनॉर्मेलिटी को। तो इस वजह से यूरिन जो है वो भी एक कॉमन टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट का। तो नॉर्मली जो किडनी फंक्शन टेस्ट में कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं हर लैब में, वो है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और यूरिन एनालिसिस। इसके बाद जो फर्दर डायग्नोसिस किए जाते हैं, जो कि कॉमनली नहीं किए जाते किडनी फंक्शन टेस्ट में, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनमें क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड GFR, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस चीज को बोलते हैं? यानी कि पर मिनट जो है आपका कितना ml ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर जो है वो फिल्टर करेगा, तो उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो ये भी चेक किया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस और GFR रेट जो है, ये भी टेस्ट जो है ये इंक्लूड होते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट में। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी कई दफा किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एक्सक्रीशन जो है वो भी थ्रू किडनी हो रही होती है कि वो कितना रीअब्सॉर्ब हुआ और कितना एक्सक्रीट हो रहा है। तो उस वजह से आपको सोडियम और पोटेशियम लेवल भी अगर बॉडी में हाई आ रहा हो तो भी वो किडनी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा आता है माइक्रो एल्बुमिन, और माइक्रो एल्बुमिन में भी हम देखेंगे कि कितनी पार्ट ऑफ एल्बुमिन जो है वो यूरिन में मौजूद होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन टेस्ट को। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन